पैसा कमाना अच्छी बात है, धर्म से कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, पैसे के लिए बिकिए मत। हमारे देश में कुछ लोग पैसों के लिए बिक गए थे तो झांसी की रानी को धोखा दे दिया था। पैसों के लिए बिक गए तो पृथ्वीराज को धोखा दे दिया। बोलो हाँ। पैसों के लिए बिक गए, महाराणा प्रताप को धोखा दे दिया। कितने गद्दारों की कथा भारत में ही मिलती है। तो बिकते ना पैसों, यदि धर्म, अच्छा एक बात बताऊं, धर्म जिसके अंदर होगा उसे खरीदा नहीं जा सकता। धर्म वाले व्यक्ति को खरीदा, जिसके अंदर धर्म नहीं होगा वो बिकाऊ होगा। यदि आप बिक गए तो धर्म कहां है। इसलिए कहता हूं, इतने सस्ते ना होइएगा कि आपको कोई भी खरीद ले, इतने महंगे बनिएगा कि कोई भी कीमत आपको कभी खरीद ना सके। सदा धर्म पर रहिएगा। सदा किस पर रहेंगे? धर्म। प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर धर्म न जाए। धर्म चला गया तो प्राणों का करोगे क्या? बोलो। एक आदमी पराई औरत के संग पकड़ा गया। अब पराई औरत के संग पकड़ा गया तो बताओ, उसका धर्म चला गया कि बचा? अब धर्म चला गया, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं। अब जब समाज में मुंह दिखाने के योग्य नहीं तो बताओ अब वो जी के भी करेगा क्या? ऐसा जीवन किस काम का जिस जीवन में धर्म ही ना हो। समाज में सर उठा के वही जीता है जो चरित्रवान हो। और चरित्र क्या है? धर्म। राम चरित्र सुनबे को रसिया। भगवान चले गए, राजा परीक्षित ने गाय को मारा, कलयुग ने गाय को मारा, बछड़े को मारा, धर्म को मार मार के निकाला। आजकल कलयुग धर्म को, बछड़ा मतलब धर्म को निकाल रहा। इसलिए अब घरों में गाय तो फिर भी कहीं कहीं है, बैल कहीं नहीं है, धर्म कहीं नहीं है। गौरी गोपाल गौशाला में लगभग 150 नंदी हैं। आज भी ये दास अनिरुद्ध नंदियों की। आप लोग तो नंदी के पास जाके, पत्थर का नंदी होगा तो आप जल चढ़ाओगे, जय जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सही का नंदी आ जाए तो डंडा मारते हैं और पत्थर के नंदी को जल चढ़ाते हैं। वाह रे दुनिया वालों, क्यों? ये बात सही है कि नहीं? आप लोग शंकर जी के मंदिर में पत्थर का नंदी बैठा है तो चढ़ाओगे पानी, उसके मुंह पे चिपकाओगे मिठाई, और सही का नंदी आए तो भगा देते हो। हम तो रोज गायों को रोटी खिलाते हैं, रोज गायों की सेवा करते हैं। गायों के साथ थोड़ा समय बिताया करो मेरी माँ, गाय की सेवा किया करो। गौरी गोपाल आश्रम में नंदी है, गाय है, गाय की सेवा है। आप भी थोड़ा रोटी दिया करो गाय के लिए, आप भी सहयोगी बना करो। हम केवल गायों की ही नहीं, बंदरों की भी सेवा करते हैं। बंदरों को केला, चना, रोटी, 12 महीने बंदरों की सेवा है। पेट किसी भी जीव का हो, पेट भरना हमारा धर्म है। अपना पेट भर लेना ये तो कुत्ता बिल्ली भी समझते हैं। सबका पेट भरना, सबकी सेवा करना, सबकी रक्षा करना, ये धर्म है। देखो यहां ना कथा होती है, कथा का प्रभाव देखो। यहां पे ना इसके नीचे जहां हम बैठे, इसके पास में यहां नीचे, यहां पर 2 बिल्लियों ने भी बच्चों को जन्म दिया। सर्दी बहुत है, कहां जाए बिल्ली,
यहीं नीचे, यहीं पास में। और दो कुत्ते के मतलब कुत्ती के दो कुत्ती के दो मतलब बच्चे हैं 5-6, इसलिए यहीं घूमते रहते हैं सब। और कुत्ता और बिल्ली एक साथ रहते हैं, वरना दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, हाँ या ना। और यहां पे दोनों हैं। जहां सत्संग है, जहां कथा है, इंसानों की तो छोड़ दो, जानवर भी सत्संग को ग्रहण कर ले तो उसके चित्त में भी निर्मलता आ जाती है, वो भी हिंसा छोड़ देता है। इंसानों की छोड़ दो। हमने कितने संतों के बारे में सुना कि एक साधु जी जंगल में रहते थे, तो जंगल में कुटिया पर रह के भजन करते। तो जहां पर संत जी रहते और जिस घाट में संत जी स्नान करते और स्नान करके पानी पीते, उस क्षेत्र में वहां के जो हिंसक जानवर थे, जैसे शेर है, चीता है और लकड़बग्घा है और हिरण है इत्यादि, ये सारे लोग एक ही घाट में पानी पीते थे, एक दूसरे को मार। जबकि हिरण और शेर की दोस्ती कहां है? हिरण को खा जाता है शेर, लकड़बग्घा हिरण को खा जाए, लेकिन सब एक घाट में पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि संत के भजन का प्रभाव उस क्षेत्र में है। और भजन के बैक्टीरिया, भजन का जहां प्रभाव, भगवान नाम का, कथा का जहां प्रभाव होता है, इंसान तो छोड़ दो, वहां के पशु पक्षी भी हिंसा करना छोड़ देते हैं। ये संतों की महिमा है। भक्तमाल में कितनी ऐसी कथाएं हैं। इसलिए हम लोग गाय की सेवा करते हैं, बंदरों को रोटी चारा, जो मतलब बंदरों को रोटी केला इत्यादि रोज देते हैं। 12 महीने हम यहाँ रहें, बाहर कथा में रहें, कहीं भी रहें, पर यहाँ ये सेवा पर डे होगी। हम रोज बंदरों को केला, 1 कैरेट केला और थोड़ा 1 बाल्टी चना और रोटी बंदरों को देते हैं। ये देखो बंदर खा रहे हैं। आपके सहयोग से सबकी सेवा, गाय की सेवा, गाय को रोटी, कुत्ता बिल्ली सबका यहां सम्मान है। किसी को मारा पीटा नहीं जा रहा, किसी पे अत्याचार ना हो। बिल्ली हमारी माताओं के कमरे में जहां माएं सोती हैं ना, जिस बिस्तर में, वहां बिल्ली भी आ जाती है, रजाई ओढ़ के सो जाती है बिल्ली भी। हमारी माताएं भगाती नहीं। बिल्ली भी देखो, उसे भी ठंडी लगती है। और बिल्ली तो बिल्कुल इंसानों से घुली मिली होती है। वर्षों से बिल्लियां घरों में रही हैं। बिल्लियों का वर्षों से इंसानों से संबंध रहा है। बोलो हाँ, आप सबके पुराने घरों में बिल्लियां रहती थी कि नहीं? अब आजकल सब इतना फैशन का जमाना हो गया कि अपने रहने की सबको व्यवस्था है, पर किसी बिल्ली की जगह बिल्ली मिल जाए तो लोग भगा देते हैं। कहां जाए? बिल्ली भी सदा से, सदियों से गृहस्थों के घर पे ही रही है। आप में से, हम में से किसी के घर में ही बिल्ली रही है, क्योंकि वो भी बच्चा देगी तो कहां जाएगी। पहले घर कच्चे वाले होते थे, छानी छप्पर वाले, तो बिल्ली घुस जाती थी। कभी कभार से दूध भी मिल जाता था। अब तो बिल्लियां कम हो गई शहरों में। यहाँ हमारे गौरी गोपाल में बहुत बिल्लियां हैं, बहुत। आप लोगों के घर में बिल्लियां हैं? कोई भी जीव मिले तो रोटी दूध दे सको तो दे दो। आप लोग तो बस डंडा लेके दौड़ते हो। आ गई बिल्ली, मारो। आ गया कुत्ता, मारो। कुत्ता आया है तो रोटी दे दो। बिल्ली आ गई, जरा सा दूध दे दो। चींटी आ गई, थोड़ा आटा दे दो। हम सनातनी तो सांप मिल जाए तो उसे भी दूध पिला देते हैं। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां जो सब में ईश्वर को, अच्छा बताओ, क्या उस बिल्ली में ईश्वर नहीं है? क्या उस बिल्ली की तृप्ति से परमात्मा तृप्त ना होगा? क्या उस बंदर की तृप्ति से ईश्वर तृप्त ना होगा? क्या नंदी की तृप्ति से ईश्वर तृप्त ना होगा?
इसलिए गौरी गोपाल में आप सबको भी भोजन मिलता है। तो गौरी गोपाल में केवल आपको ही नहीं, गाय को भी रोटी चारा, बंदर को भी, बिल्ली को भी, कुत्ते को, जितना मेरे से हो जाता है सबकी सेवा करता हूं। कोई क्यों दुखी रहे। हम लोग क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु सब सुखी रहे, केवल हम सुखी रहें ऐसा नहीं, सब, कुत्ता भी सुखी रहे, बिल्ली भी खुश रहे, चिड़िया भी खुश रहे, पशु भी खुश रहे। हम तो छत में चिड़ियों को भी दाना डालते सवेरे से, चने, वो चावल, धान, चिड़िया भी खाए। जे जो खाता है वो दो, देने योग्य हो भैया दे दो। अभी हाथ पांव चल रहे हैं, दे सकते हैं, वरना एक दिन तो ये हाथ अर्थी पे बांध के ले जाओगे आप लोग, जला के स्वाहा कर दोगे। अभी ही ये सब काम कर पा रहे हैं हाथ पांव, अभी ना करेंगे तो फिर मर जाने के बाद करोगे। इसलिए भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला करते रहिए, सबकी दुआएं मिलती हैं मेरी माँ, सबकी दुआएं मिलती हैं। मैं बचपन में जब छोटा था तो मैं एक संत जी के पास रहता था, वहां भी एक बिल्ली थी। सर्दियों का टाइम था, मैं जाके सोता था तो पांव के पास रजाई के कंबल के नीचे बिल्ली भी आके रह जाती, वहीं रहती थी। हम लोग खाते थे, मैं ही बनाता था भोजन, उसे भी देता था। मतलब हम देखो, बिल्ली हमसे बोल नहीं पाती कुछ, पर उसकी सारी भावनाएं रहती हैं। वो अपने बच्चे के लिए कितनी तैयार रहती है, बच्चों को दूध पिलाएगी, बच्चों को चाटेगी, प्यार करेगी। गाय हमारी गैया है गंगा, उसके वो बहुत प्यार करती है, आप जाओगे तो चाटेगी। लेकिन जब उसका बच्चा भी हुआ, बछिया हुई, तो वो उसके बछिया के पास जाओ तो ऐसे ऐसे करती है, मारती है, जबकि सीधी गाय है। मतलब वो अपने बच्चे को लेके ना ऐसी हो गई, उसे ये लगा कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो गाय बोल नहीं पाती, लेकिन वो अपने बच्चों के प्रति सजग रहती है। बोलो हाँ। सबकी भावनाएं, अब तुम किसी गाय के बच्चे को मारो तो बोल ना पाएगी, पर रोएगी। गाय का बच्चा जरा भी उसकी नजरों से ओझल हो तो रम्हाने लगती है, माँ माँ। मानो उसके पास और कोई शब्द नहीं है ना, वो ये तो नहीं बोल सकती मेरे बच्चा कहाँ है, वो बार बार माँ माँ। गाय का बच्चा नहीं होगा और उसे प्यास लगी होगी ना, पानी रखोगे पानी नहीं पिएगी गाय, भूसा रखोगे भूसा नहीं खाएगी, चारा रखोगे चारा नहीं खाएगी, जब तक वो अपने बच्चे को देख ना लेगी। और बच्चे को दूध पिलाएगी, उसे चाटेगी, फिर खाएगी। देखो जरा, वो गाय है, बोल नहीं सकती कुछ। और ये केवल ये गाय की स्थिति नहीं है, बंदर को देखो, बंदरी अपने बच्चे को छाती से चिपकाए रहती है। बोलो हाँ नहीं। मुर्गी को देखो, मुर्गी अपने अंडे को उसके ऊपर बैठती है, फूटता नहीं है, अपने शरीर की गर्मी से उसकी सिकाई करती है। उस मुर्गी को भी पता है कि इसका बच्चा कैसे पकेगा, तो सिकाई शरीर की गर्मी देती है, और शरीर की गर्मी से अंडे की सिकाई करती है। बोलो हाँ, तब उसके अंडे से बच्चे निकलते हैं। मतलब हर जीव को ईश्वर ने अपना परिवार पालने की बुद्धि दी रखी है। हम लोग मूर्ख हैं जो अपने स्वाद के लिए कहीं मुर्गी को ही खा जाएंगे, कहीं मुर्गी के बच्चे को खा जाएंगे, कहीं बकरा को खा जाएंगे। हम इंसान जानवरों से भी बदतर हो गए हैं, निर्दयी हो गए हैं। हम अपने स्वाद के लिए किसी को भी मार डालते हैं, स्वार्थी हो गया है इंसान। कलयुग है ना मेरी माँ, चारों तरफ पाप ही पाप है। अब इस कलयुग में तो देखो, मैं और आप पाप को रोक नहीं सकते, कलयुग है। मैं कितनी भी आपको कथा सुनाऊं, लेकिन मेरी बात आपको भूल जाएगी यहां से जाते जाते, और आपको झूठ बोलना याद रह जाएगा, छल करना याद रह जाएगा, कपट करना याद रह जाएगा, बहुत सारी बातें रह जाती हैं आपको याद, पर कथा भूल जाती है। क्यों? इसमें आपका और मेरा कोई दोष नहीं है, कलयुग है। कलयुग देखो ना,
बारिश होती है तो हम बारिश को रोक नहीं सकते, ना आप रोक सकते, लेकिन छाता लगा के आप और हम अपना अपना बचाओ। ऐसे ही इस कलयुग के प्रभाव को आप और हम रोक नहीं सकते, लेकिन भगवान की कथाओं का, कीर्तन का आश्रय लेकर के हम अपने आप को बचा सकते हैं इस कलयुग की बरसात से। कलयुग चल रहा है माना कि, पर आप कलयुग के हिसाब से ना चल के, अच्छा जहां एसी होती है, एसी चल रही हो तो बताओ वहां गर्मी का प्रभाव होता है? एसी बढ़िया चल रही हो कमरे में, वो कितनी भी जेठ के 9 तपा चल रहे हो, क्यों 9 तपा जेठ में आते हैं, 9 तपा चल रहे हो, भयंकर गर्मी चल रही हो और आप एसी के कमरे में हो तो आपको ठंडी लगती है। मतलब एसी के कमरे में गर्मी का प्रभाव, जैसे एसी में गर्मी का प्रभाव नहीं होता, ऐसे जहां भगवान की कथा चल रही हो, कीर्तन हो रहा हो, वहां भी कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग के प्रभाव से बचना हो तो भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा का आश्रय ले लो तो बच जाओगे। वरना देखो, वो हमने हमेशा एक बात कही, हाँ हाँ मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। कैसा कलयुग? मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। सुनो, आजकल मंदिरों में कोई घंटा बजाने वाला नहीं बचा, इसलिए आपने देखे होंगे मंदिरों में इलेक्ट्रिक घंटा लगा हुआ है। पंडित जी शाम को बटन दबाते हैं, वो घंटा टन 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 चालू। कोई नहीं है। मंदिर सोना सोना रहेगा, मंदिर में कोई घंटा बजाने वाला? क्यों, ये बात सही है कि गलत है? मंदिरों में घंटा नहीं बजाने वाला कोई। शाम हो गई, आसपास के मंदिरों में जाके नेक आरती कर लो, भगवान की दर्शन कर लो। नहीं, मंदिर सोना सोना रहेगा। और भीड़ कहाँ लगी है? भरी रहेंगी मधुशाला। शराब की दुकानों में भीड़ लगी है शाम को, और मंदिर में घंटा बजाने वाला? क्यों मैया, सही है? मंदिर सोना सोना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। अब कलयुग है, अब लड़की का पिता कहता है कि हमें 10 लाख दो, फिर हम अपनी बेटी का ब्याह आपके लड़के से करेंगे। बेटी का भी पैसा बाप खा जाता है। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। इसलिए मेरी माँ, कलयुग है। सुनो सिया कलयुग में काला, धन और काले मन होंगे। कलयुग में
सुनो सिया कलयुग में काला धर्म कर्म और मन होंगे। कलयुग में मन काले होंगे, लेकिन स्थिति क्या होगी? बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। बात बात पर मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। राजा और प्रजा दोनों में निस दिन होगी खींचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, अपनी अपनी मनमानी। जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। ये है भैया कलयुग की हालत। मंदिर सूना रहेगा, शराब की दुकान, कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने की, अच्छा कलयुग को कहा कि चल मेरे राज्य से निकल जा। कलयुग बोला मैं कहां जाऊं, चारों तरफ आपका डंका बज रहा है। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। जुआ द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। जहां जुआ शराब, इसलिए आप लोग बचिएगा बुरे कामों से। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते, शराब पीते हो, मांस खाते हो, पराई औरत को देखते हो नहीं, बेईमानी से धन कमाते हो। यदि ये 4 काम नहीं करते तो आप बच गए। इसलिए देखो जी, आप दुनिया को बचा पाओ ना बचा पाओ, अभी अपने को बचा लो कलयुग से। इसलिए भगवान की छत्र छाया में रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, प्रभु को याद रखो और भगवान की छाया में धर्म कर्म करते रहो, बस बच जाओगे। वरना कलयुग सबको मारे डाल रहा है, सब पी पी के पड़े हैं। और तो सब ठीक है, आजकल तो मैयाएं भी पीने लग गई दारू, मैंने सुना है। क्यों मैया, सही है मैया? आजकल सुना है कि स्त्रियां भी पीने लग गई, सही है कि गलत है? हैं मैया, आप पीती हो दारू? नहीं, आप पीते हो दारू? नहीं पीते? खाओ मां कसम, नहीं पी, कभी नहीं पिए। पहले पी रहे, बस अभी नहीं पी रहे और 7 दिनों से। पहले तो खूब पिए हो। क्यों? कौन सी वाली पिए हो? सकल कर्म कर थके गुसाई, सारे काम धाम करके आए हैं अभी वृंदावन। अच्छा है, समय से आ गए। आप तो आ भी गए, कुछ लोग तो आ भी नहीं पाए। आप पीते हो शराब वराब? नहीं पिए? पहले पिए हो, अब बुढ़ापे में देख लिए कि अब हम किसी काम के रहे नहीं, तो चुपके से आ गए भगवान की शरण। प्रभु अब कल्याण करो, वरना है ना। ये सब डरे सहमे लोग हैं, डर के कारण आए हैं। इन्हें पता चल जाए कि हमें स्वर्ग ही जाना है तो फिर पी के पड़े रहे। बोले अब तो जानी है स्वर्ग, क्या जरूरत है पूजा उजा की। वो तो थोड़ा डर है। आप पीते हो? पहले कभी नहीं पिए शराब? सही बताओ, खाओ मां कसम, नहीं खाओगे? मैया, आप लोग मांस खाती हो? अंडा? संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। अंडे नहीं खाना चाहिए। कलयुग में आदमी सब पाप किए जा रहा।
शराब, हमारे सनातन में कहते हैं शराब में कलयुग का वास है। शराब को महापाप में गिना गया है, पर भगवान की कथा इतनी पवित्र है कि पापी से पापी भी कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। ये कथा की महिमा है। तो भगवान राजा परीक्षित जी, एक संत देखो, राजा परीक्षित जी के सिर पे कलयुग को रहने की जगह दे दी, तो कलयुग जाके परीक्षित जी के सिर पे बैठ गया। कुत्ते को मुंह लगाओगे तो कुत्ता, आगे क्या है कहावत, कुत्ते को मुंह लगाओगे तो वो मुंह चाटेगा। बोलो हाँ। कुत्ता चाटे या काटे, दोनों ही नुकसानदायक है। इसलिए कुत्ते को पानी रोटी तो दो, पर उचित दूरी के साथ दो। दूरी भी, किसके साथ बैठें, किसके साथ ना बैठें। आप गलत व्यक्ति के संग बैठने, दुर्योधन शकुनी के संग बैठता और अर्जुन कृष्ण के संग बैठते। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता और अर्जुन कृष्ण से। जिनका उठना बैठना अच्छे लोगों के संग है वो अच्छे होते चलते हैं, और जिनका उठना बैठना गलत लोगों के संग है इसलिए कहता हूं कि आप कैसे हैं ये कौन तय करेगा, आपकी संगति तय करेगी कि आप कैसे हैं। आप तो कागज का टुकड़ा है, आप तो कागज का टुकड़ा है। यदि कागज का टुकड़ा तुलसीदास जी के हाथ